हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं एक बार सुबह साधना करता हूँ, एक बार शाम को करता हूँ। तो अभी मेरी सुबह की साधना चल रही है। आज 2 नवंबर है और मैं अभी अपना पर्सनल योगा और पर्सनल मेडिटेशन में करके ख़त्म कर लिया। और अब मैं तुम्हारे साथ अपना पाठ करूँगा, प्रेयर्स करूँगा, उसके बाद थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टॉक्स करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो फिनिश कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली में पटाखे फोड़ना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है और उनको फोड़ना भी चाहिए, इसके लिए बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी। तो ये थी दूसरी बात। तो मैं जा रहा हूँ पहले तो सबसे पहले मैं पढ़ूँगा हनुमान चालीसा, फिर पढ़ूँगा श्री राम स्तोत्रम, उसके बाद पढ़ूँगा रुद्राष्टकम, फिर हो सकता है मैं शायद लिंगाष्टकम भी आज पढ़ूँ। फिर उसके बाद मैं फाइनली तुम्हारे साथ थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टॉक करूँगा। उसके बाद फिर मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करके फिनिश कर दूँगा। तो अगर तुमको लेट्स से अगर तुम बोर हो रहे हो वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता होगा सब देखना। सो लेट्स से अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम डायरेक्टली स्पिरिचुअल टॉक्स पे चले जाया करो यार। मतलब वीडियो पूरी देख के जाया करो। हो सकता है मैं अभी अपने लर्निंग स्टेज पे हूँ, मतलब मैं अभी चीज़ों को उतना अच्छा प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर नहीं बना हूँ मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं इसके लिए बस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये सब चीज़ें बोर करती हैं पहले की चीज़ें, तो आप वीडियो को स्वाइप करके आखिरी में चले जाया करो, मतलब स्पिरिचुअल टॉक्स के पास चले जाया करो जहाँ पे मैं चीज़ें तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब मैं अपना शुरू कर रहा हूँ साधना। मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा से शुरू करूँगा। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरुण रघुबर विमल जसु जो दायकु फलिचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विदावान गुणिति चातुर राम काज करिबेको वातुर प्रभु चरित्र सुनबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम उन पे बरतई संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कही सके कहाते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए और राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलति लांघ्य वचर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना है आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजाए और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सब सुख करहि संकट कटे मिटहि सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महास कोई जो है पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ धर्म डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम
रघुनंदे आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु खमादि खल दल गंजनम एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित यली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षि न जाहि कही। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पादारविन्दम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लज्जबदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभाव्यगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावद् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखकृतात्म्यमानं प्रभो पाह्यपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा व्यक्तां तेषा शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सो गाइस मेरी आज की तीनों प्रेयर्स फिनिश हो चुकी हैं सुबह की। मैं एक्चुअली सुबह मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी लिंग अष्टकम भी पढ़ लूँ, बट क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबी जाए तो तुम लोग देखो भी ना, इसके लिए मैं अभी लिंग अष्टकम नहीं पढ़ रहा हूँ। बट मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करूंगा, तो मैं आज आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टॉक कर लेता हूँ। सो 1 मिनट। तो गाइस मैं सोच रहा था इस वीडियो में मैं आपसे शंकर भगवान जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। तो मैं इस वाले स्टोरी में स्पिरिचुअल टॉक्स के सेक्शन में शिव जी और पार्वती माता के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली जो काशी है हमारा, जो बनारस है, वहाँ पे जो पार्वती माँ है, तो तुम्हें पहली बात ये पता होगी कि पार्वती माता की एक्चुअली कहीं डायरेक्टली पूजा नहीं करी जाती है। उनकी डायरेक्टली पूजा नहीं करी जाती है। बहुत कम ही ऐसी जगह है उनके लिए जहाँ पे उनकी पूजा करी जाती है। मुझे पता है काफ़ी सारे मंदिर, जैसे मीनाक्षी माता का मंदिर है और हमारी अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर हैं, बट मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ कि ज़्यादा उनकी पूजा नहीं करी जाती। उनका पूजा करी जाती है काली माता के रूप में, और भी जो 10 महाविद्याएं हैं उनके मतलब माता के अलग अलग रूपों में पूजा करी जाती है, बट पार्वती माता की डायरेक्टली उतनी पूजा नहीं करी जाती है। लेकिन मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टोरी बताता हूँ जहाँ एक्चुअली पार्वती माता की पूजा होती है।
तो हमारे जो काशी, हमारा जो बनारस है, वहाँ की जो माता है, वहाँ की जो लाइक जैसे कहते हैं काशी के जो राजा है वो शिव जी हैं, और वहाँ की जो रानी है, मतलब वहाँ की जो एक्चुअली माँ है, वहाँ की जो मालकिन है, वो पार्वती माँ है। पार्वती माता को काशी के अंदर अन्नपूर्णा माँ कहते हैं। अन्नपूर्णा माँ का दूसरा नाम है गौरी माँ। गौरी माँ एक संस्कृत वर्ड है जिनका मतलब ये होता है कि वो माँ जिन जो बेसिकली, या फिर अन्नपूर्णा माँ, उसका मतलब ये होता है कि वो माँ जो खाने पीने का ध्यान देती है, और जो लाइक खाना पीना और रसोई से जुड़ी है, उनको हम अन्नपूर्णा माँ कहते हैं। तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ शिव जी और अन्नपूर्णा माँ की। तो शिव जी जब काशी में रहते थे, तो उनकी, क्योंकि वो एक तपस्वी थे, वो एक योगी थे, उनको आदि योगी कहा जाता है। तो वो योग इतना करते थे कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। तो और उनके जितने शिष्य होते थे, वो सब लोग खाना पीना बहुत कम कर देते थे, तो और वो मोस्टली योग वगैरह करते थे ज्यादा। तो पार्वती माता, तो मतलब जब शिव जी के सारे भक्त और शिव जी जब खाना उन्होंने सब त्याग देते थे और सिर्फ योग करते थे, तो अन्नपूर्णा माँ उनसे रूठ गई और उनको ये बोला कि सिर्फ सिर्फ योग साधना से और सिर्फ चीजों को त्याग देने से ही सृष्टि नहीं चलती है, आपको खाना पीना भी खाना पड़ेगा, आपको निवृत्ति मार्ग पे चलते हुए भी संसार में रहना पड़ेगा। तो शिव जी एक्चुअली इस बात को, तो फिर अन्नपूर्णा माँ गुस्से में आके वो क्या करती है, वो ना जितना अन्न होता है हमारे संसार से, वो सारा अन्न अपने पास ले लेती है, और वो किसी मतलब कुछ कुछ रहता नहीं है खाने के लिए। तो लोग मतलब महामारी में चले जाते हैं, उनको लाइक भूख वगैरह लगने लगती है, तो इसके लिए वो शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अन्नपूर्णा माँ को मनाओ। तो अगर तुमने ना बहुत फेमस फोटो देखी होगी जहाँ पे शिव जी जो जो एक्चुअली उनका शंकर भगवान का रूप है, वो उसके अंदर ये वाला रूप है। तो शिव जी शंकर भगवान का रूप लेते हैं, और वो ना ऐसे दोनों हाथ को ऐसे करके, अगर तुमने कभी देखी होगी उनकी फोटो, तो वो दोनों हाथ ऐसे करके अन्नपूर्णा माँ से, पार्वती माँ से वो ना लाइक भिक्षा मांगते हो, कहते हैं कि माता आप हमें कृपया करके अन्न दो, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए अन्न चाहिए और हमसे भूल हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली शिव जी को जो ईगो, जो उनका मतलब जो उनका ध्यान था, उसको तोड़ा जिन्होंने, वो थी अन्नपूर्णा माँ, गौरी माँ। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी उन दोनों के बारे में। इसके लिए मतलब ये कहा जाता है कि जैसे दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। तो इस कहानी में ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि आप निवृत्ति मार्ग पे चलते हुए भी संसार में रह सकते हो, जैसे कृष्ण भगवान थे। दैट इज द होल स्टोरी। मुझे पता है मैं अभी चीजें उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, और तुम हो सकता है वीडियो स्किप वगैरह कर देते हो, तुम भी कहते हो कि यार क्या फालतू स्टोरी शायद सुना रहा है, बट मेरे साथ भरोसा करो, मेरे साथ रहा करो, मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है, मैं हरि गुण गाना, शिव गुण गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक अगर आपको वीडियोस इवन नई भी अच्छी लगती है, तो लाइक जस्ट स्वाइप कर दिया करो पूरी वीडियो, प्लीज। ठीक है। तो ये कहानी थी, और हाँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम यूट्यूब चैनल चेक करो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि हम गायत्री माता की पूजा क्यों करते हैं, गायत्री मंत्र का एक्चुअली यूज़ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र जी के बारे में, देन महाअवतार बाबा जी, योगेश्वरी महाराज जी, और हमारे श्री गुरु अरविंदो जी, और भी काफ़ी सारे गुरुओं के बारे में, अलग अलग संप्रदाय के बारे में, अघोरी संप्रदाय, नागा संप्रदाय, और गौड़िया वैष्णविज्म, राधा वल्लभाचार्य वैष्णविज्म, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वीर शैविज्म, लिंग रियाज शैविज्म, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ पूरे चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पूरी देख के जाया करो। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, जय बजरंगबली, जय गौ माता की, बाय बाय।